वसीम रिजवी के साथ यही है। मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी धर्म अपनाएं, कोई सा भी धर्म को त्यागें, लेकिन ये ड्रामा करना मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये नौटंकी करे, क्योंकि लेकिन आज मजबूर अकेला हूँ, अनाथ हूँ। तो अब आपकी जगह न तो इस वाले जहान में रही, न उस जहान में रही, न तो मुसलमान आपको कबूलेंगे, न जिस धर्म में आप गए वो भी आपको कटवा कटवा कह रहे हैं। तो ये सारे ड्रामे। तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूँ, मेरी मदद कीजिए। आपने कुरान को गाली दी, आपने रसूल को गाली दी, आपने शाहीन बाग की औरतों को धंधे वाली बताया और लगातार आप इस्लाम को टारगेट करते रहे। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि मैं जितेंद्र त्यागी बनना हूँ, बनने के बाद लगातार आप टॉर्चर हो रहे। अब आप ही कह रहे हैं कि आपको इच्छा मृत्यु चाहिए, यानी आपको पता चल गया ना कि जहाँ पर आप गए थे वहाँ पर आपकी जिंदगी कैसे नर्क बना दी गई। तो मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपने सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। अगर मोदी जी की कोई तारीफ कर रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अक्षय कुमार के अलावा एक वसीम रिजवी भी हैं जो भाजपा और मोदी जी की बहुत तारीफ करते थे। अब आप उन्हें भी बुरा कहेंगे जो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? नहीं, तो अगर तारीफ करते थे तो ये तो वसीम रिजवी के साथ यही है। वसीम रिजवी जी, जब आप वसीम रिजवी थे, इस्लाम में दाखिल थे, आपकी तमाम तर सलालत इस इस्लाम धर्म ने और इस्लाम धर्म को मानने वालों ने बर्दाश्त करी, लेकिन आपको कुछ नहीं कहा। आप पे फतवा नहीं लिखा कि सर तन से जुदा, किसी मुसलमान ने आप पे फतवा नहीं दिया कि इसका सर तन से जुदा कर दो, जबकि आपने अखलाक से गिरी हुई हरकतें करी। आपने कुरान को गाली दी, आपने रसूल को गाली दी, आपने शाहीन बाग की औरतों को धंधे वाली बताया और लगातार आप इस्लाम को टारगेट करते रहे। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि मैं जितेंद्र त्यागी बनना हूं, यानी आप तो मुसलमानों में एक चितपावन मुसलमान थे, यानी आप सैयद थे, सादात में से आते थे, और आप वहां पर जाकर ओबीसी हिंदू बन गए, और बनने के बाद लगातार आप टॉर्चर हो रहे। अब आप ही कह रहे हैं कि आपको इच्छा मृत्यु चाहिए, यानी आपको पता चल गया ना कि जहां पर आप गए थे वहां पर आपकी जिंदगी कैसे नर्क बना दी गई। तो अब आपकी जगह न तो इस वाले जहान में रही, न उस जहान में रही, न तो मुसलमान आपको कबूलेंगे, न जिस धर्म में आप गए वो भी आपको कटवा कटवा कह रहे हैं। तो ये सारे ड्रामे। अब आप इच्छा मृत्यु की जो मांग कर रहे हैं, अरे हजारों लोग रोजाना खुदकुशी करके मरते हैं, आप उसको पब्लिकली क्यों मांग रहे हैं? अरे उकसानी रही। जब आप इच्छा मृत्यु मान रहे हो, रोजाना कितने लोग तंग आके करते हैं खुदकुशी? क्या वो मोदी जी से पूछते हैं? क्या वो देश से सवाल करते हैं हम खुदकुशी करें ना करें? तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। इनको फेम होना है, इनको लग रहा है कि इनको वापसी जो है ये घर वापसी करना चाहते हैं, इस्लाम में आना चाहते हैं। लेकिन मतलब आप एक चीज देखिए कि जहां पर आप खाने वाली चीज खाते थे और फेंकने वाली चीज फेंकते थे, वहां पर जाके आप गाँव मूत्र पी रहे हैं, तो गोबर खा रहे हैं, तो आप पे लोग सलावातें सुना रहे हैं। जिन लोगों के साथ आप थे वो आपको जेल में चढ़ा रहे हैं। तो ये आप सेकुलर हो रहे हैं ना, वो मतलब सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। नहीं, तो आप धर्म का सम्मान कब कर रहे थे? आप तो आपने जो धर्म संसद में थे, आप तो अपने उस धर्म को गालियां दे रहे थे जिस धर्म में आप थे, और आप फिर फड़फड़ा रहे हैं कि आप फिर चाह रहे हैं कि आप इस्लाम में वापस आए। अगर आप इस्लाम में वापस आ भी रहे हैं तो कौन मुसलमान आपको रोक रहा है? आप रोक रहे हो, ये रोक रहे हैं।
कोई मौलवी साहब रोक रहे हैं, कौन सा फिरका रोक रहा है, ये तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी धर्म अपनाएं, कोई सा भी धर्म को त्यागें। लेकिन ये ड्रामा करना, मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये नौटंकी करें। क्योंकि बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ थी सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी, बहुत सारे मुद्दों पे बात करी थी। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।